Now we come to the next book, which is The Power of Your Subconscious Mind. जो पहली बुक है वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम कर रही है। जो सबकॉन्शियस माइंड आपकी पूरी बॉडी में, मेनली आपके जो गट वाला एरिया होता है वहां होता है। सबकॉन्शियस माइंड वो है जो कि आपके, जो कि विजिबल फॉर्म में नहीं है, जो कि इनविजिबल फॉर्म में है। अगर आप उसको डिफाइन करने के लिए बोलो ना कि मुझे पिक्चर बनाना है, मुझे सबकॉन्शियस माइंड का पिक्चर बनाना है, तो यू विल नॉट हैव बी हैविंग अ पिक्चर। जिस तरह से हम लोग एयर को, हवा को देख नहीं सकते हैं बट वो है, उसी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड को हम लोग देख नहीं सकते हैं बट वो हमारे साथ है, हमेशा है। कहीं पर भी जा रहे हो, कुछ भी, अभी भी मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड है। मैं सो रही होती हूँ तभी भी वो एक्टिवेटेड होता है, जब मैं स्लीपी ड्राउजी स्टेट में होती हूँ तभी भी वो एक्टिवेटेड होता है। तो आपने आज तक, बचपन से, इवन बिफोर योर बर्थ ऑल्सो, आप एज अ फीटस भी आपने जो बातें सुनी थी, जो बातें करी थी, जिस तरह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह का सुन गया था, उस तरीके से हम लोग तब से लेकर अब तक सब कुछ सुनते आ रहे हैं और सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता जा रहा है। सबकॉन्शियस माइंड इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, मेरा सबकॉन्शियस माइंड, हम सभी का सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड की जो इनेट पावर है, उसको ट्रैप करके उसको किस तरह से हमने अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाना है, उसके ऊपर ये बहुत बेहतरीन किताब डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखी हुई है। सो पूनम मैम आज हमारे लिए पढ़ेंगे। हाँ जी मैम, मैम यहाँ से पढ़ना था ना, यहाँ ऑल योर एक्सपीरियंसेस से यहाँ से पढ़ते हैं, या फिर यहाँ से पढ़ लेते हैं, दिस विल बी मोर रेलेवेंट। प्रिया, आई एम द लॉ आई एम ऑफ योर देयर, सो माइंड। मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ अब। यस मैम। अब मैंने कहा मैं स्क्रीन शेयर कर सकती ओके हूँ। ओके, श्योर मैम, श्योर, यस मैम, कर लीजिए फिर, है ना, मैं स्टॉप कर देती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर थैंक कमिंग यू ओवर। सो मच, थैंक यू। आप मुझसे बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलती हैं, आपको बस मुझे ये बताना था। शिवा, आपने बेरली हिंदी में बात किया है। नाउ यू अंडरस्टैंड कितना डिफिकल्ट हम लोग ना ऐसे आदत पड़ गई। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपनी अपने लिए एक नई खोज करने की। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सॉरी, मुझे एयरपोर्ट जाना था तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। और बट देन प्रिया को सुनने का मौका मिला, और इससे अच्छा मौका क्या मिल सकता है। आई वॉज ऑल्सो इंजॉइंग मेरी ड्राइव, आपने बहुत इंटरेस्टिंग करी है, टू एंड फ्रो। या, सो वी हैव टू रीड फ्रॉम हियर। और जो कल हमने पढ़ा था, ये सोचा था कि जो हमारे मतलब जो बेस्ट चीज अब चेतन मन की ये होती है कि अगर आप उसको कैसे भी ट्रेन कर सकते हो। वो बिल्कुल ही फ्लूइड है, आपको जैसी मर्जी वैसे उसको ट्रेन कर दो। आपको उसको बोल बोल के, सोच सोच के ट्रेन करना होता है। तो बोलना और सोचना सारे हमारे बस में ही है, इजंट इट। मतलब हम कुछ भी बोलेंगे या सोचेंगे, हमें उसका पूरा मतलब हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट है वो। इसका मतलब है आई एम द पावर, बिकॉज मेरे थॉट्स और मेरे वर्ड्स मेरे अधिकार में है। और जो चीज मेरे अधिकार में है मैं उसको चूज कर सकती हूँ, और वो चूज करके आप अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करते रहिए। तो आप किसी भी चीज के लिए रिप्रोग्राम कर सकते हैं। दैट आई एम द बेस्ट कर सकते हैं, जैसे शाहरुख खान करते हैं। आई एम द बेस्ट, वो ये बोलते हैं ना सुबह उठ के, बस मैं ये बोलता हूँ कि बस मैं बेस्ट हूँ, मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ। और मैं अपने ऊपर काम करता हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं होता कि कोई कैसा है। और इस तरह बोल बोल के एक्चुअली उनका नाम ही किंग खान पड़ गया है। उनको जब भी कोई उनके बारे में बात करता है तो दिस से दैट वो किंग खान है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ऐसा बनाया है। और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए हुए हैं, ऐसा भी नहीं कि कोई स्टार किड है या कुछ है ना। इस तरह से बहुत लोग इन प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में डिफरेंस लेके आते हैं। अब हमें मौका मिला है तो हम यहाँ से पढ़ते हैं ऑल योर एक्सपीरियंसेस। हाय पूनम, मॉर्निंग। Good morning, ma'am. Good morning, everyone. All your experiences, events, conditions, and acts are the reactions of your subconscious mind to your thoughts. Remember, it is not the thing believed in, but the belief in your mind which brings about the result. Cease believing in the false beliefs, opinions, superstitions, and fears of mankind. Begin to believe in the eternal verities and truths of life, which never change. Then you will move onward, upward, and Godward. हाँ, दो चीजें हैं इसमें, इस बात इस चीज के कि जितने भी आपकी जिंदगी में जो कुछ भी अभी हो रहा है, किसी भी तरह का एक्सपीरियंस हो, अच्छा बुरा बहुत बढ़िया,
सब कुछ, कोई इवेंट हो रहा है, कोई कंडीशन है, कोई ऐसा एक्ट है, वो सिर्फ इस वजह से हो रहा है बिकॉज कुछ ना कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वो रेप्लिका है। तो हम कभी भी किसी और को ब्लेम किसी चीज के लिए कर ही नहीं सकते कि उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, बिकॉज सब कुछ हमारी ही वजह से हो रहा है। बट पावर तो ये है कि आप उसको बदल सकते हो, है ना? ये बहुत पावरफुल चीज होती है। बस ये बिलीफ अगर आपने अपनी बदल दी, तो इसमें लिखा हुआ है कि बिल्कुल भी ये फॉल्स बिलीव, ओपिनियन, सुपरस्टिशंस, कई लोग बोलते हैं ना कि अरे लड़कियां ऐसे काम नहीं करती हैं, या फिर ऐसे करने से ऐसे हो जाता है, उतने ही पैर फैलाओ जितनी चादर है, इस तरह की चीजें बिलीव के साथ किया हुआ है कि ज्यादा पैसे आ जाते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है, हम इतने में ही खुश हैं, हमको मिल रहा है ना 3 वक्त का खाना, 2 वक्त की रोटी, ऐसे। अगर इस तरह के बिलीफ या किसी भी तरह की कोई चीज है कि नहीं इस तरह से ऐसा होता है, ये तो नियम है, नियम को कौन तोड़ सकता है, तो ऐसे बहुत सारी, या मैं ये उपवास ये फास्ट नहीं करूंगी तो मेरे साथ ये हो जाएगा, मैं वो करूंगी तो ऐसा हो जाएगा, ये हम बहुत सारे ओपिनियंस एंड बिलीफ बनाते हैं, इजंट इट? मतलब जैसे हम किसी मंदिर जाते हैं मन्नत मांगने के लिए, और वो नॉर्मली भी से दैट अगर वो मन्नत पूरी हो जाएगी तो हम वापस आके उसको धागे को खोलते हैं या कुछ ऐसा करने के लिए जाते हैं, है ना, कि मन्नत पूरी हो गई, मैं गई नहीं ना इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये सब बहुत ज्यादा होता है, ये पता नहीं इंडिया में बहुत ज्यादा रिचुअल्स और ये सारी चीजों को हम फंसे हुए हैं एक्चुअली, और निकल भी नहीं पा रहे, है ना? जबकि सारे जो महान भगवान, सेंट्स, गुरु जो थे, उन सबका यही मानना होता था कि हम अपनी पावर, स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही होता है कि आप अपने अंदर के भगवान को पहचानो और अपने थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस को कंट्रोल करो। बस यही स्पिरिचुअलिटी का मतलब था। उसको ट्विस्ट कर करके हमने उसको इतना कंपल्शन कर दिया है कि लोग फंसे रहते हैं। आप देखते हो ना दिवाली का क्या हाल हो गया है अभी। दिवाली मोर देन पूजा ये होता है कि जा जाके किसी को गिफ्ट बांटो और मिठाई के डब्बे बांटो। 78% इंडिया ओबेसिटी से जूझ रही है इस वक्त, है ना, मोटापा, और मोटापा के कारण जो बीमारियां हैं हम उनको रिवर्स कर ही नहीं पा रहे हैं, और वो नंबर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मिठाइयों का डब्बा देना, ठीक है, और वो भी ट्रैफिक जैम करना सड़क पे। इंसान शाम को 7 बजे ऑफिस से निकलता है और रात को 10 बजे पहुंचता है दिल्ली शहर में दिवाली के टाइम पे। ये मतलब इट इज शो ऑफ, राइट? आई मीन लाइक सॉरी टू से, आप में से सब बहुत सारे लोग ऐसे करते होंगे शायद, बट मुझे ये लगता है कि ये अननेसेसरी है। और हम पीपल प्लीजिंग करते हैं। पीपल प्लीजिंग करते हैं मतलब इंसान को दूसरे को ये दिखाने के लिए कि देखो देखो हमने आपको ये दिया। अरे अमेजोन कर दो यार, उनको इतना ज्यादा देने की जरूरत है ना? एड्रेस डाल के वहां पे डिलीवर हो जाएगा, सड़क पे गाड़ी एक और कम हो जाएगी, और ऐसे 50 लोग भी सोच लेंगे तो 50 गाड़ियां कम हो जाएंगी। तो हम बहुत फंसे हुए हैं हर चीज में, और ये हमारी प्रॉब्लम है दैट उसके कारण हम जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। तो इसीलिए जितने भी डॉगमा और सुपरस्टिशन और ये सारी जो रिचुअल्स हम जिनमें जकड़े में हैं, अगर आप उनको एंजॉय नहीं कर रहे हो, कंपल्शन की तरह कर रहे हो, तो ऑब्वियसली मतलब दे आर वो सर्व नहीं कर रही है अपना पर्पस, है ना? तो इसमें लिखा हुआ है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने, सीज बिलीविंग इन ऑल दोज थिंग्स, है ना? आधे टाइम तो पीपल प्लीजिंग है। जैसे अगर मुझे जैसे हमारा एग्जाम्पल है, जैसे मैं हूँ, पूनम है और प्रिया है। तो अगर पूनम ने मुझे कहा, तो अब प्रिया वहां पे खड़े होके अगर ये सोचेंगी कि अच्छा पूनम ने तो शायद कुछ ऐसी चीज बोली जो इनको नहीं बोलनी चाहिए थी, है ना? और लेकिन वो नहीं बोल पा रही है पूनम को कि आपने गलत किया है, आपको सोचना चाहिए था ये करने के पहले। इजंट इट? हम ऐसे रिश्तों में भी फंसे हुए हैं। हम लोग बहुत पीपल प्लीजिंग करते हैं। हमको ये मतलब मैंने पता नहीं किन दोनों लोगों का नाम लिया, वो तो मेरे दिल में रहते हैं 24/7। तो डिलीट डिलीट लाइक दैट। बट देन इस तरह से हम ये रियलाइज नहीं करते हैं, तभी तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम विक्टिम हो गए, है ना? हम विक्टिम हो गए अपने एनवायरमेंट के। हम एनवायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते, एनवायरमेंट हमको चलाता है आजकल। ये पीपल प्लीजिंग वाली जो प्रॉब्लम है, या रिचुअल्स में फंसे हुए हैं, रिलीजियस रिचुअल्स हम लोगों को इतना फंसा के रखते हैं कि लोगों की तबीयत ही खराब हो जाती है कि ये वाले फास्ट करना है। इमेजिन अब किसी को इंसुलिन इनसेंसिटिविटी है, वो कैसे फास्ट करेगा, है ना? चाहे वो रिचुअल है, उसके मन में ये है कि मुझे ये इशू है, लेकिन मैं ये नहीं करूंगी तो ऐसा हो जाएगा। आज तक ऐसा नवरात्रि के फास्ट, हम उसमें भी फंसे हुए हैं
कि हमको करना ही करना है। अब हेल्थ नहीं अलाउ करिए। पहले के टाइम सिचुएशन अलग हुआ करती थी, जॉइंट फैमिलीज होती थी, सब इकट्ठे खाना मिलके बनाते थे, सारी दिरानी जेठानियां सब एक साथ साथ होती थी, मजे कर करके गाना गा गा के खाना बन जाता था, काम हो जाता था, सारा सुबह से रात कैसे हो जाती थी पता भी नहीं लगता था। ठीक है, अब वो बेचारी 9 दिन के फास्ट कर रहे हैं, लड़की ऑफिस भी जा रही है, घर संभाल रही है, बच्चे संभाल रही है, अकेले सब कुछ कर रही है, और उसने पानी भी नहीं पिया होता है, खाना नहीं खाया होता है ना। सो इस सारी हम बहुत अजीब सी सिचुएशन में होते हैं। मैं अपनी आंखों के सामने यही देखती हूँ कि उसकी आंखों के गड्ढे पड़े जाते हैं, लेकिन हफ्ते में वो कोई 2 फास्ट कर रहा है। आप किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हो? अपने शरीर को परेशान करके। अपने शरीर को परेशान करना कोई भगवान की पूजा करना होता है ना? नहीं होता ना ऐसा। चलते समय के साथ चलना बहुत जरूरी होता है। हम सब भी तो सीख रहे हैं। हमारे जमाने में कहाँ कंप्यूटर्स होते थे? हमारे तो बिल्कुल कंप्यूटर नहीं होते थे। मैं तो अपनी थीसिस टाइप करती थी तो उसकी रफ कॉपी बनाती थी, तो एक टाइपराइटर नाम की कोई चीज होती थी, ठक 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 करके उस पर बनाना होता था, तो मैं उस पे टाइप करके देती थी। कहाँ होता था ये सब से ये सारी सुविधाएं? लेकिन बढ़ते समय के साथ हम सीख रहे हैं ना। अब हमको कितना अच्छा कंप्यूटर चलाना आता है, हम बहुत अच्छी एक्सेल शीट बनाते हैं, हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बना लेते हैं, सारा काम कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें बढ़ते समय के साथ चल रहे हैं। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी यही बोल रहे हैं, ये जो फालतू की चीजें हैं ना, इनसे अपना दिमाग हटाओ और अपने कर्मों पे ध्यान दो, अपने विचारों पे ध्यान दो, अपने शब्दों पे ध्यान दो, बिकॉज वो आपकी जिंदगी को गाइड कर रहे हैं, है ना। और तभी जाके लाइफ हमारी चलेगी ऑनवर्ड्स, अपवर्ड, फॉरवर्ड। मैं बोलती हूँ, यहाँ पे इन्होंने गॉड वर्ड बोला हुआ है ना, मतलब भगवान के रास्ते से तभी हम चले। एक पैराग्राफ पढ़ लो, देन विल क्लोज इट। Whoever Whoever reads, whoever reads this book and applies the principles of the subconscious mind herein set forth will be able to pray scientifically and effectively for himself and for others. Your prayer is answered according to the universal law of action and reaction. Thought is incipient action. The reaction is the response from your subconscious mind, which corresponds with the nature of your thought. Busy your mind with the concepts of harmony, health, peace, and goodwill, and wonders will happen in your life. Yeah, thank you Poonam Thank so you so much. much. Thank you, ma'am, for everyday miracles and wonders in our life. Thank you so much. थैंक यू। सो यहाँ पे कितना सुंदर बताया हुआ है इसमें है कि जो आपकी जिंदगी में हो रहा है वो एक्शन एंड रिएक्शन है। एक्शन आपने अंदर किया है, कर्मों के थ्रू नहीं, विचारों के थ्रू भी किया हो सकता है, शब्दों के थ्रू भी किया होता है ना। तो थॉट्स वर्ड्स एक्शन से कुछ ना कुछ हमारा चल ही रहा होता है, जिसका असर हम अपने जिंदगी में देखते हैं रियलिटी के रूप में, है ना। जो मतलब बिल्कुल जैसे तथ्य के रूप में वो हमारे सामने हमको नजर आ जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर जोसेफ मर्फी बोल रहे हैं, अपने माइंड को बिजी रखो। देखो, माइंड को बिजी रहना बड़ा पसंद है, या तो वो फालतू की चीजों में बिजी रहेगा कि ये काम नहीं हुआ, उसने मुझे ऐसे बोला, ये तो गलत है, पता नहीं ऐसे क्या होगा, मतलब पास्ट की रिमेम्बरेंस और फ्यूचर के लिए परेशानी, है ना। फ्यूचर की परेशानी यही चलता रहेगा। तो इसीलिए उन्होंने पहले ही बता दिया है कि देखो ये तो साइंटिफिक फॉर्मूला होता है, हम आपका दिमाग चेंज कराएंगे, लेकिन इसका सबसे बड़ी चीज है कि इसकी शुरुआत करो कि अपने दिमाग को बिजी कर दो, बहुत ज्यादा बिजी कर दो, विथ हार्मनी, हेल्थ, पीस, गुडविल। वो कह रहे हैं बस ये इन शब्दों को अपने विचारों में, अपने दिमाग में गोल गोल, जैसे वो लूप में घुमाते हैं ना हम लोग, जैसे कभी कभी कोई भी एक चीज लगा देते हैं यूट्यूब पे, तो वो लूप पे चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। वैसे ही कह रहे हैं कि अपने दिमाग में ना वो वाला लूप लगा लो, दैट्स बस हार्मनी, हेल्थ, पीस, गुडविल, हार्मनी, हेल्थ, पीस, गुडविल, हेल्थ, हार्मनी, गुडविल, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, हेल्थ, हार्मनी, गुडविल। ये शब्दों को एब्जॉर्ब कराते रहो। सबकॉन्शियस माइंड का अपना वैसा वाला दिमाग तो है नहीं जो सोचे कि अरे ये तो सच बोल रहे हैं, अरे ये तो झूठ है, ऐसा तो हुआ नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं। सबकॉन्शियस माइंड ऐसे नहीं सोचता, वो बस ये सोचता है कि जो वर्ड बोला है उसको एब्जॉर्ब करके कहता है जो हुक्म। ओके, दैट सो इट इज, एंड दैट वो चीज हमारी जिंदगी में हम देखेंगे कि वो चीज होने लग जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि लगातार आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेस, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम अबंडेंट। आपको जो बोलना है बोलिए। प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी बोल सकते हैं, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ आप ये बोल सकते हैं। ये सारे जो वर्ड्स है ये होते हैं ऑनवर्ड्स, अपवर्ड्स एंड गॉडवर्ड्स, बिकॉज जिंदगी सिर्फ आगे की तरफ चलती है।
हम अपने विचारों के थ्रू, अपने शब्दों के थ्रू रिपीटेडली उस जिंदगी को बैकवर्ड लेके जाते हैं, पीछे की तरफ, है ना। और पीछे कोई बहुत बड़ा ऐसा वो भी नहीं था कि जिसमें हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमको ड्रीम्स एंड गोल्स तो हमेशा आगे होते हैं, ड्रीम्स एंड गोल्स पीछे थोड़ी होते हैं, है ना। तो अगर हमको आगे जाना है, अगर हमको बहुत बढ़िया हेल्थ एंजॉय करनी है, और हमको बहुत सक्सेस और प्रोस्पेरिटी, हमें बिजनेस को एक नए मुकाम पे लेके जाना है, हमें स्टार बनना है, ब्राइटेस्ट स्टार, रॉक स्टार, शाइनिंग स्टार, जो भी आप बोलें, तो हमको ये वाले शब्द एब्जॉर्ब कराने पड़ेंगे। आई एम अ शाइनिंग स्टार, वेर एवर आई गो आई शाइन ब्राइट। मैं जहां पे भी जाती हूँ वहां पे मैं बहुत ब्राइट शाइन करता हूँ, करती हूँ, ठीक है। या मैं जो काम करती हूँ उसमें मैं सुपर सक्सेसफुल होता हूँ। मेरा बिजनेस लगातार बढ़ता जा रहा है, मेरी सेल बढ़ती जा रही है, मेरी इनकम बढ़ती जा रही है, मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती जा रही है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मेरी बॉडी एक फेदर की तरह मुझे लगती है, मेरी बॉडी की सारी हीलिंग एनर्जीज बहुत एक्टिवेटेड रहती हैं। सारी हीलिंग एनर्जी जो मेरी बॉडी की है उनके कारण मेरे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है। मुझे कोई भी चीज होती है वो एकदम से हील हो जाती है, एकदम से ठीक हो जाती है। मेरे सारे रिश्ते बहुत सुंदर हैं, मैं बहुत प्यार देती हूँ, मैं प्यार का सागर हूँ, मैं बहुत प्यार देती हूँ, मैं बहुत प्यार लेती भी हूँ लोगों का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपनी जिंदगी एक एक दिन ऐसा लग रहा है कि मैं एक एक मोमेंट, एक एक दिन मैं जश्न मनाती हूँ। मेरी जिंदगी एक जश्न की तरह हो गई है, मेरा लाइफ सेलिब्रेशन है। इस तरह कर करके अगर आप अपने वर्ड्स यूज करेंगे, जो उन्होंने बोला है बिजी योर माइंड विद दिस, अगर इन्होंने बोला है बिजी योर माइंड विद दिस तो बिजी करना पड़ेगा। नहीं तो थोड़ा भी अगर आप जगह छोड़ेंगे ना, बीच में से ट्वाई एक घुस जाएगा थॉट कि ओ ये कैसे होगा, क्यों होगा, ऐसे पहले तो ऐसे नहीं हुआ था, ये तो सरकार का रूल है, इसके लिए ऐसे करना पड़ता है, ये सारी चीजें है ना। तो वो क्रेविसेस, ये जो चट्टान के बीच में जो वो होती है ना टेढ़ी सी, वो गैप होता है, वो होने ही मत दो। अपने माइंड को बिजी रखो ताकि माइंड को आदत पड़ जाए कि कभी भी कोई ऐसी चीज हो, फट से आप एकदम से बोलने लग जाएं दैट हार्मनी, हेल्थ, पीस, गुडविल, और ऐसे कर करके आप देखना आपको हर एरिया में जिंदगी में सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, मैं ऐसे ही करने की कोशिश करती हूँ जैसे इन्होंने लिखा हुआ है ना। कोशिश रहती है, इंसान का दिमाग है, उथल पुथल होती रहती है, बहुत सारे काम होते हैं, कभी ऑफिस के होते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, आप बहुत तरह के लोगों से डील कर रहे होते हो। तो एक रोजी पिक्चर 24 घंटे होना मतलब में आपको अपनी मसल ट्रेन करनी पड़ेंगी, दिमाग की मसल्स। तो अगर लेकिन लगातार अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ और आप उसको बहुत ज्यादा वेटेज ना देके, आप इंस्टेड आप ये सोचने लग जाओ दैट हार्मनी, ब्यूटी, लव, पीस, है ना, इस तरह की चीजें। तो मैंने अपनी वो जो एफर्मेशन डॉक्टर जोसेफ मर्फी की जो मैं करती हूँ, तो जो मैंने रिकॉर्ड करके अपने फोन में रखी हुई है, मैंने कल आपको फॉरवर्ड की थी। आप चाहो तो अपनी आवाज में उसको रिकॉर्ड करके आप उसको सुनते रहो। कम से कम दिमाग, कान से कुछ तो, जो हमारी ऑडिटरी नर्व है उससे, वो ब्रेन से कनेक्टेड होती है बहुत अच्छे से, टाइट टाइट बंधी हुई होती है। तो वो ऑडिटरी मतलब कानों की जो नर्व है ना, वो ब्रेन से जाती है, कम से कम वहां से ये वाला सिग्नल जाएगा that God flows through me as harmony, beauty, love, peace, happiness, right action, true expression, and abundance. And I know it is as easy for God to become all these things in my life as easy as to become a blade of grass and a crystal of snow. और ये लूप में आप लगातार सुन रहे हो। अंग्रेजी में वो है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की कोई भाषा नहीं होती है, वो तो वैसे भी हर भाषा समझता है। आप मलयाली में भी उसको सुनोगे, अगर किसी और ने बोला है तो वो मलयाली की भाषा भी आपके दिमाग में उतनी ही क्लियरली जाएगी जितनी हिंदी या इंग्लिश जो आप समझते हो। ओके, सो कोई भी लैंग्वेज हो, कोई कुछ भी हो, अगर वो रिपीटेडली आप अपने दिमाग को सिग्नल दे रहे हो तो वो वहां पे जाके लेयर होने लग जाती है। जब उसको आप लगातार बोल रहे होते हो, सोच रहे होते हो या सुन रहे होते हो, तो उसकी लेयरिंग बढ़ती जाती है और एक के ऊपर एक परतें जम रही है, लेयर जम रही है, मतलब परत जमती जा रही है, परत जमती जा रही है, परत जमती जा रही है, और वो इतनी सॉलिडिफाई हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी जैसे सीमेंट की तरह। और अब आप उसको जिंदगी में बार बार देखोगे, बस लव, पीस, हार्मनी, सक्सेस एंड
आपको फिर जिंदगी जीने का मजा आएगा, क्योंकि आपने उस पर मेहनत करके क्रिएट की थी और आपने बाहर की दुनिया को कोई चेंज करने की कोशिश नहीं किया, आपने अपने ऊपर वर्क किया और आप अपने ऊपर काम कर करके फिर आपको ये कॉन्फिडेंस भी होने लग जाता है कि अगर मैंने ये अचीव कर लिया है तो ये सब चीजें तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और अपने आप वो रास्ते बनते जाएंगे और आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाओगे, है ना। तो ये हमको अपनी मेंटल मसल बनानी पड़ेगी कि अपने माइंड को हम बिजी रखें उन शब्दों के थ्रू, बिकॉज शब्दों की एनर्जी होती है, हर शब्द एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा होता है और वो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है कि कितने लेवल की एनर्जी है उसकी। तो अगर आपने पीस बोला, है ना, पीस बोला, या आपने ट्रुथ बोला, या आपने अमेजिंग हेल्थ बोला, बहुत रोबस्ट हेल्थ, आपकी अमेजिंग हेल्थ, या आपने बोला हार्मनी, इन सब शब्दों की पावर है एक, और वो पावर आपके पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूरे, मतलब जैसे बिजली कड़कती है ना, वैसे हम शब्द जब बोलते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूरल फायरिंग होती है, वही बिजली कड़क रही होती है और वही इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ब्रेन से लेके बिल्कुल हमारे पैरों की आखिरी उंगलियों तक, फ्रॉम हेड टिल द लास्ट पार्ट ऑफ द टो, वहां तक हमारा जो पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम एक जाल की तरह होता है, वो कर 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 करके वो बिजली पूरे बॉडी के सेल में पहुंच जाती है, जिसको हम न्यूरल फायरिंग बोलते हैं, है ना। तो न्यूरल फायरिंग मतलब न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के सेल होते हैं जो धागे की तरह पूरे बॉडी से कनेक्टेड होते हैं, बॉडी के हर एक सेल, जैसे धागा होता है ना, वायरिंग वायरिंग जैसे होती है, तो वो वायरिंग के थ्रू ब्रेन से निकल के पूरे दोनों हाथों में, पैरों में, इधर उधर हर एक सेल से कनेक्टेड रहते हैं, उसी को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जो लोग साइंस वाले आप लोगों, आपको पता होगा, जो मेडिकल फील्ड से हो, तो वो ब्रेन से शब्द बोला आपने, हार्मनी, लव, पीस, हेल्थ, प्रोस्पेरिटी, 5 शब्द बोले आपने, वो कर कर वो बिजली की तरह हर एक सेल में पहुंचेंगे और हर एक सेल के जीन्स, हर एक सेल की हीलिंग, हर एक सेल में वो पेनिट्रेट कर जाएंगे। और सोचो, आप बार बार बोल रहे हो, यू रिपीटिंग दम अगेन एंड अगेन, आप बार बार बोल रहे हो, बार बार बोल रहे हो, बार बार बोल रहे हो, तो आप सोचो क्या असर पड़ेगा आपके शरीर में, है ना। ये होता है मैजिक शब्दों का और अपने दिमाग को अपनी कंट्रोल में रखने का, जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमको बता रहे हैं, है ना। उनके कहने का ये मतलब था कि अपने माइंड को इन शब्दों से बिजी रखो ताकि आपकी पूरी बॉडी में ये वर्ड्स पेनिट्रेट हो जाएं, अच्छे से घुस जाए कि एक सेल के अंदर, और अपना फिर एक्शन रिप्ले करेंगे वो इतने मजेदार तरीके से कि जिंदगी जीने का मजा आएगा। ठीक है, so that is all we have. I'm so grateful to you, Priya, for handling everything and taking an outstanding session. Thank you so much, ma'am. Everything, every single Thank word, every single thought is coming from you. And मतलब I do ऐसा not होता है know, ना, जब आप subconscious. ऐसे हवा में जैसे विंग्स लगे हैं, वैसे मैं मस्ती से सुबह सुबह ड्राइव करके जा रही थी, ड्राइव करके आ रही थी, क्योंकि मुझे पता था दैट एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ इन द मोस्ट मिस्टिकल मैजिकल वे। एंड टू द होल टीम, You are the थैंक यू सो orchestrator, मच फॉर ma'am. को होस्टिंग। एंड आई थिंक आज Yeah, of पीजी course, भारती ma'am. That को is होंगे, amazing. Actually, today I was also not there to co-host ना, तो पूनम मैम ने सारा का सारा किया. है And ना। I thought थैंक that यू मैंने अपने पूनम। आप को बना दिया था आपके आईडी से, but still, I could not do it. Thank you so much, पूनम ma'am, for always थैंक यू being there. सो Thank मच, you, ma'am. सो ग्रेटफुल।